लगातार 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज 10 मार्च को जोरदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 639.82 अंक या 0.82% की बढ़त के साथ 78,205.98 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 233.55 अंक या 0.97% चढ़कर 24,261.60 के स्तर पर पहुंच गया। ये तेजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान में चल रहे सैन्य अभियान जल्द समाप्त हो सकते हैं। ट्रंप के इस बयान से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। लार्ज कैप शेयरों की तुलना में छोटे और मझोले शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.6% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2% तक चढ़ गए। सेक्टोरल स्तर पर भी बाजार में पॉजिटिव रुख देखने को मिला है। आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। ऑटो इंडेक्स में करीब 3% की सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 2.6% और पीएसयू इंडेक्स लगभग 2.2% चढ़कर बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 447.53 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 441.10 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 8.49 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 8.49 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 3.67% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद इंडिगो, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स के शेयर 2.70% से लेकर 3.21% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एटर्नल का शेयर 1.50% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और टीसीएस के शेयरों में 0.57% से लेकर 1.43% तक की गिरावट रही। 11 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि एज निफ्टी ने अच्छी रिकवरी की और उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद दिन का अंत बढ़त के साथ किया। हालांकि इंडेक्स एक रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचता दिख रहा है। 24,300 से 24,350 की रेंज एक ऐसा एरिया बन सकती है जहां बेचने वाले मार्केट में फिर से एंट्री कर सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार में उछाल पर बिकवाली का माहौल बना रह सकता है। नीचे की तरफ तत्काल सपोर्ट 24,150 पर है। इस लेवल से नीचे जाने पर फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। अगर इंडेक्स 24,150 से नीचे जाता है तो और गिरकर 23,800 तक जा सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि मार्केट में करेक्शन से स्टॉक की कीमतें खासकर लार्ज कैप्स की काफी ठीक हो गई हैं। फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में अच्छी संभावनाएं हैं। एलकेबी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वर्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी ने अपनी बढ़ती ट्रेंड लाइन से नीचे टूटने और 200 डे के मूविंग एवरेज से नीचे खिसकने के बाद एक तेज वापसी देखी, क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आ गया था। ये एक संभावित टेक्निकल पुलबैक का संकेत है। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स के 57,500 के पास अपने 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की उम्मीद है। इस लेवल से ऊपर बने रहने पर और रिकवरी हो सकती है। हालांकि इंडेक्स के अपने 50 डे के मूविंग एवरेज को वापस पाने के बाद ही एक मजबूत बुलिश नजरिया सामने आएगा। तब तक 56,200 पर सपोर्ट और 57,500 पर रेजिस्टेंस के साथ सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी जाती है।